25 दिसंबर को हैप्पी क्रिसमस कहना और मेरी क्रिसमस कहना कैसा है? क्या हम कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? अगर नहीं कह सकते हैं तो क्यों नहीं कह सकते हैं? इसकी वजह क्या है? आज मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि कह सकते हैं या नहीं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए और मेरे चैनल से जुड़ जाइए। आप लोगों को इस चैनल पर अच्छी अच्छी वीडियोस दीन से रिलेटेड मिलेंगी और अगर आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको एक वीडियो की शक्ल में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो चलिए आपको बताऊं कि हैप्पी क्रिसमस कहना कैसा है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, इस्लाम के अंदर किसी दूसरे मजहब के त्योहार को मुबारकबादी देना ये जायज नहीं है। तो आप गौर से सुन लें इस बात को, ये कहना सही नहीं है। और इस पर हमारे बहुत सारे भाई इतराज करते हैं, हमारे मुसलमान भाई इतराज करने लगते हैं कि हमारे त्योहार में, हमारा जब ईद का मौका होता है तो हमारे गैर मुस्लिम भाई और हमारे जो ईसाई भाई हैं वो हमें ईद की मुबारकबादी देते हैं, तो हम क्यों ना उनके क्रिसमस पर मुबारकबादी ना दें। तो इसका जवाब मेरे भाइयों आप सुन लें, हमारे इस्लाम ने इसकी इजाजत नहीं दी है और वो लोग जो हमें मुबारकबादी देते हैं उनके मजहब ने उन्हें इजाजत दिया है तो वो कह रहे हैं। अगर उनके मजहब इजाजत नहीं दिए होते तो वो भी ना कहते, लेकिन उनके मजहब ने इजाजत दिया है तो वो लोग कह रहे हैं, लेकिन हमारे मजहब ने इजाजत नहीं दिया है तो इसलिए हम नहीं कहते हैं। तो इस पर आप गौर करें, इस पर एतराज आप लोग ना करें। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हैप्पी क्रिसमस का मतलब क्या होता है, मेरी क्रिसमस का मतलब क्या होता है, ये क्यों मनाते हैं। ईसाई लोगों का अकीदा यह है कि 25 दिसंबर को नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक नक़्ल कुफ्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 25 दिसंबर को एक औलाद दिए थे, एक औलाद जने थे। उनका अकीदा यही है। तो अगर आप उनके इस त्योहार पर आप जाकर कहें मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, तो गोया कि आप उस पर ताकीद के साथ कह रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 25 दिसंबर को एक लड़का जने थे। तो अगर आप ऐसा कहेंगे तो ये कुफ्र है, ये शिर्क हो जाएगा। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको ये सूरत याद होगी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह फरमाता है ए नबी आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना उसका कोई बाप है ना उसका कोई बेटा। तो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमा रहा है कि अल्लाह एक है, बेनियाज है, ना वो किसी से पैदा हुआ है ना उसका कोई बेटा है, तो हम मुसलमान हैं अगर, तो हम क्यों ऐसा बात कहें, ऐसी बात को अच्छी कहें, उस पर हम सबूत यानी दलाइल दें, उस पर हम खुश हों, मुबारकबादी दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये कुफ्र है। और आप लोग जान लें, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर गुनाह को माफ कर देगा, लेकिन कुफ्र और शिर्क, शिर्क है, यानी शिर्क को अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी नहीं माफ करेगा जब तक कि वो इंसान सच्ची पक्की तौबा ना कर ले। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। इस क्लिप को शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए। अस्सलामु अलैकुम।